क्या आप भी अपनी मिट्टी को रिचार्ज कर ही रहे थे और आपके यहाँ मानसून ने दस्तक दे दी, अब बरसात होने लग गई और अब आपका मिट्टी को रिचार्ज करने का जो कार्य है वो रुक गया है और आप अब सोच रहे हैं कि कैसे आप अपनी मिट्टी को रिचार्ज करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करेंगे, वो भी बिना गमला खाली किए। बरसात के लिए मिट्टी तैयार कर लेंगे, ये एक उपजाऊ मिट्टी तैयार कर लेंगे। इसके लिए ना तो आपको पुराने गमले को खाली करना है, मिट्टी को ना तो धूप दिखाना है, क्योंकि बरसात होने लगी। अब आपके लिए मिट्टी को खाली करके इसे धूप दिखाना बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। सॉइल मिक्स बनाना असंभव सा हो गया है बरसात में। पूरे बरसात में हम ये काम नहीं कर पाते हैं। यदि बरसात थोड़ी बहुत रुक जाएगी तो ठीक है, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है तो आज आप वीडियो में देखेंगे मिट्टी को रिचार्ज करने का एक ऐसा तरीका जिसमें आपके गमले भी पुराने ही हैं और उसमें मिट्टी भी पुरानी है, लेकिन मिट्टी एक नई ताकत के साथ एक शक्तिशाली मिट्टी बनकर तैयार है। एकदम स्वस्थ मिट्टी आपके लिए तैयार होगा। बहुत ही अच्छा मिट्टी बनेगा जिसमें सैकड़ों केचुए भी होंगे और हजारों सूक्ष्म जीव होंगे, जो कि बरसात के लिए आपकी मिट्टी को एकदम भुरभुरी बनाएंगे। इतना अधिक बरसात में जो हमारे गमलों में पानी इकट्ठा हो जाता है वो पानी भी इकट्ठा नहीं होगा, अच्छे से पूरा ड्रेन हो जाएगा पानी। तो ऐसी पोरस मिट्टी भी तैयार हो जाएगी और आपको ये गमले भी खाली नहीं करने पड़ेंगे। बिना गमले खाली किए मिट्टी को रिचार्ज कर सकेंगे। तो आज का वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि कैसे आप अपनी पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करेंगे। कौन सी विधि है जिससे आप अपनी पुरानी मिट्टी को रिचार्ज कर लेंगे बिना गमला खाली किए, और साथ ही में इस विधि में किन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है जिससे किसी प्रकार की आपको हानि न हो, बस लाभ और लाभ हो। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, अभी बरसात हो रही है और आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ कितनी तेज़ हवा चल रही है, जैसे तूफ़ान आ रहा हो, लेकिन तूफ़ान नहीं है। ये पिछले 10 दिन से इसी तरह से हवा चल रही है यहाँ पर। और ऐसे में हमारे जब कोई कंटेनर खाली हो जाते हैं, पौधे पुराने हो जाते हैं जिन्हें हटाना है, तो अब उन कंटेनर्स की मिट्टी को रिचार्ज करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये करेले ये सूख गए हैं, तो अब मुझे इस कंटेनर को रिचार्ज करना है, इसकी मिट्टी को खाली करना है। इस कंटेनर में तो अभी ये बरबटी लगा हुआ है, तो इसलिए इसे तो मैं अभी नहीं खाली करूँगी। लेकिन ये कंटेनर देखिए, इसमें मेरा मस्क मेलन का प्लांट लगा हुआ था और फ्रूटिंग मैंने ले ली, तो उसके बाद अब ये कंटेनर खाली है। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ इसे रिचार्ज करने का, लेकिन मैं इसकी मिट्टी को धूप नहीं दिखा पाऊँगी अभी। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ बरसात आरंभ है कब से, तो अब हम बरसात में अपनी मिट्टी को धूप नहीं दिखा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिट्टी को हम धूप नहीं दिखा सकते तो हम हमारे कंटेनर्स की मिट्टी को रिचार्ज भी नहीं कर सकते। ये कंटेनर आप देखिए खाली हो गया। कुछ ना कुछ कंटेनर्स हमारे समय समय पर खाली होते रहते हैं और हमें उन्हें रिचार्ज भी करना होता है। ये कंटेनर देखिए, इसमें मैंने नेनुआ लगा रखा था, तो इसे भी खाली कर लिया है, लेकिन इसे मुझे धूप दिखाना ही दिखाना होगा, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँ। ये देखिए, इस कंटेनर में नीचे आप देखिए कितनी सारी चींटियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, बहुत अधिक चींटियाँ लगी हुई है, तो इसको मुझे धूप दिखाना पड़ेगा, मिट्टी को पलटना पड़ेगा। जब भी थोड़ा बहुत धूप आएगा तो मैं ये थोड़ी सी मिट्टी है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी को मैंने यूज़ कर लिया है, तो बहुत थोड़ी सी मिट्टी है, तो इतनी मिट्टी को तो मैं दिखा लूँगी। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा कंटेनर है, ये पूरा अब इसको धूप दिखाना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य हो गया है और अब मुझे अपने कंटेनर को खाली भी नहीं छोड़ना है, इसकी मिट्टी को रिचार्ज करना है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी समस्या आ रही है कि आप अपने कंटेनर को खाली नहीं कर पा रहे हैं मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए? अगर आपको भी आ रही है ऐसी समस्या तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये समस्या कितनी बड़ी है। तो चलिए कैसे करेंगे रिचार्ज, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, ये कंटेनर करीब 10-15 दिन से ये ऐसे भी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसकी मिट्टी से मैंने पूरी तरह से इतना अच्छा फसल लिया है, तो अब मैं इसको जब तक रिचार्ज नहीं करूँगी तब तक तो यूज़ नहीं करूँगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने ये मल्चिंग के लिए जो रखा था, ये देखिए रखे काफ़ी हद तक तो ये 50% डिकम्पोज हो गया है, तो इसको हम पुनः यूज़ कर लेंगे। इस कंटेनर को मैं अभी साइड कर देती हूँ पहले तो। उसके बाद देखिए, रिचार्ज करने के लिए जितना हो सके
जितना हो सके अभी पहले तो इसकी मिट्टी की मुझे गुड़ाई कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि बरसात होने लगी है तो बरसात में हम हमारी मिट्टी को रिचार्ज तो नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सैकड़ों की मात्रा में इसमें केचुए हैं। बाप रे, ये देखिए बहुत अधिक केचुए हैं। ये देखिए कितने अधिक केचुए इस मिट्टी में पड़े हैं। जहाँ भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ बहुत अधिक केचुए हैं। तो मिट्टी तो ऑलरेडी भुरभुरी है, लेकिन थोड़ी बहुत इसको हमें रिचार्ज करना है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ थोड़ी देर भी बरसात के बाद धूप आती है तो एक दिन के लिए आप इस तरह से इसे पूरी तरह से गुड़ाई करके इस तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेरा कंटेनर काफ़ी दिनों से, मतलब 10-15 दिन से ऊपर हो गया ये खाली पड़ा हुआ है। तो अभी तो इसमें जितनी भी धूप लगनी है लग गई है, तो मैं इसको ऐसे खाली करें। तो ये मेरा छोटा कंटेनर है, इसलिए अगर आपका बड़ा कंटेनर है तो आप इस तरह से गुड़ाई करके पहले तो 1 से 2 दिन उसे धूप लगने दीजिए। धूप लगने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, रिचार्ज आपको कैसे करना है। तो रिचार्ज करने के लिए देखिए, यहाँ पर हम एक तरफ की मिट्टी को मैं एक साइड कर दे रही हूँ, और नीचे देखिए यहाँ पर मैंने सूखे पत्ते डाले हैं, तो वो अभी डिकम्पोज नहीं हुए हैं। ये कंटेनर एक्चुअली में बहुत पुराना नहीं भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आपके कंटेनर में यदि सूखे पत्ते या कुछ ब्राउन वेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर गत्तों के टुकड़े ले सकते हैं। जैसे देखिए, या पेपर वगैरह ले लीजिए, या ये देखिए ये मेरे पास ये सूखे इसके ऊपर ही रखे हुए थे, तो ये मैंने पुराना जो पुआल होता है, मैं आम की पेटियों में आया था तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। और इसके साथ अब हम हमारी मिट्टी को जो रिचार्ज करेंगे वो डायरेक्ट किचन वेस्ट से करेंगे। तो अब किचन वेस्ट से रिचार्ज करने का जो तरीका है उसमें देखिए, आपको पहले तो आपने ये ब्राउन गत्ते, सूखे पत्ते या जो भी सूखे मटेरियल आपको मिल जाए वो ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्याज के छिलके बहुत अधिक हैं, प्याज लहसुन के छिलके आप इन्हें ले सकते हैं। पहली लेयर में यदि इसे डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसे डाल दिया, उसके बाद आपके रसोई से जो भी हरी सब्जियां आपको यहाँ निकल रही हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ, तो यहाँ पर ये मैंने इतनी हरी सब्जियां डाल दी। और यहाँ पर एक और लेयर आपको फिर सूखे पत्ते या गत्ते जो भी आपके पास उपलब्ध हैं आप वो डाल लीजिए। और उसके बाद आपने जो ये मिट्टी को एक साइड किया था उसको आप पुनः मिट्टी इधर भर लीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारे केचुए जो है बरसात में देखिए आपके मिट्टी को पोषक तत्व ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि बरसात के पानी में बहुत अधिक पोषक तत्व उपलब्ध रहता है। बस आपको थोड़ी सी मात्रा में आपकी मिट्टी को और पोषक तत्व देना है। और ये हम जो हमारे कंटेनर्स में थोड़ा सा किचन वेस्ट मिला रहे हैं, ये केचुओं और सूक्ष्म जीवों का खाना होगा। वो इन्हें खाने की प्रक्रिया में हमारी मिट्टी को बहुत अधिक उपजाऊ बना देते हैं। दूसरी तरफ से भी कंटेनर को खाली कर लीजिए। ये कंटेनर बहुत बड़ा नहीं है इसलिए मैं 2 तरफ कर रही हूँ। आप ऐसे गड्ढे कर कर के बीच में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, इस तरह से आप 3 गड्ढे करके कर सकते हैं। और काफ़ी नीचे तक आपको ये मिट्टी जो है खाली कर लेना है। देखिए यहाँ तक, बहुत नीचे तक आपकी मिट्टी को खाली कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको इसमें ये पेपर हैं, सूखे पत्ते हैं, गत्ते हैं, ये सब आपको यहाँ पर उपयोग में ले लेना है। या आपके किचन, आपके गार्डन से निकला हुआ, ये देखिए मेरे गार्डन से बेल वगैरह जो निकले हैं उन सबको भी मैं इसी में डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम प्याज लेंगे। इतनी तेज़ हवा है कि ये प्याज के छिलके पूरे उड़ रहे हैं। ये ले लिया और इसके बाद आपको फिर से किचन वेस्ट ले लेना है।
से ये किचन वेस्ट ले लिया मैंने, दूसरी तरफ जो गड्ढा किया हमने। और ये किचन वेस्ट लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फिर से ये जो भी आपने ब्राउन मटेरियल लिया है वो सारा डाल दीजिए। और पुनः अब आपको ये मिट्टी को जो आपने इस तरफ किया है इस मिट्टी को भी फिर से कर दीजिए। और यहाँ पर थोड़ी सी डाल देनी है। और यहाँ पर जब हम किचन वेस्ट मिला रहे थे अपने कंटेनर में, उसके साथ आप 1 से 2 मुट्ठी उसमें नीम खली भी डाल सकते हैं। अगर नीम खली नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर आप राख का उपयोग कर सकते हैं। मैंने राख का उपयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने जो ऊपर से मिट्टी मिलाई है उसमें मैंने राख का उपयोग किया हुआ है। ऐसा करने से हमारी मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगेगा। आप कंटेनर के नीचे कुछ बर्तन रख लीजिए जिससे कि ये किचन वेस्ट का जो काला पानी निकलेगा वो काला पानी आपका वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पर इसे किसी प्लास्टिक से ढक कर के रख दूँगी और इसे अब 10-15 दिन ऐसे ही छोड़ दूँगी और उसके बाद इसमें प्लांट लगा दूँगी। ये मेरा जो मिट्टी है वो बिना पलटे ही एकदम रिचार्ज हो गया। बहुत आसानी से ये रिचार्ज हो जाता है और इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पर ये देखिए ये जो कंटेनर है इसको भी मैंने इसी तरह से अभी तैयार किया था और 10-15 दिन के बाद अब मैंने इसमें प्लांटेशन भी आरंभ कर दिया है। तो 10 से 15 दिन का बस आप बरसात में समय दीजिए और उसके बाद आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपके पौधे की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगी। ना तो आपको गमला खाली करना पड़ा, ना ही धूप दिखाना पड़ा है, ना ही इसमें महंगे खाद वगैरह मिलाना पड़ा है। बस आप किचन के कचड़े मिलाइए, लेकिन केवल किचन के कचड़े मिलाने से ही हमारा पौधा जो है स्वस्थ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। आप जब आपके पौधे लगा दें आप और इस पौधे में ग्रोथ आने लग जाए, उसके बाद आपको समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह उपयोग में लेते रहना होता है। तो इस तरह से हमें अपने गमलों की मिट्टी को रिचार्ज करना है। बरसात के लिए ये सबसे उपयोगी विधि है मिट्टी को रिचार्ज करने का, डायरेक्ट बिना खाली किए। इसके अलावा और भी विधियां हैं जो कि अगले किसी पार्ट में हम करेंगे डिस्कस। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि आपको इसमें ध्यान क्या रखना है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। इसमें ऐसे किचन वेस्ट डालने हैं जिनके आपने छोटे छोटे पीसेस कर रखे। ये देखिए यहाँ पर ये हमने छोटे छोटे पीसेस हैं आलू के, प्याज के या बाकी सब्जियों के छोटे पीसेस करके आपको डालने हैं ताकि ये बहुत आसानी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए। उसके अलावा ये आपको फ्रेश किचन वेस्ट ही लेना है। ऐसे किचन वेस्ट नहीं लेना है जिनमें ऑलरेडी फंगस वगैरह लगे हुए हैं। ऐसे किचन वेस्ट को आपको केवल कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग में लीजिए। मिट्टी में मिलाएंगे तो बहुत अधिक फंगस वगैरह का अटैक हो जाएगा और मिट्टी जब हमारी अस्वस्थ हो जाएगी तो हम इसमें जो भी पौधे लगाएंगे फंगस जनित रोग वगैरह जो हमारी मिट्टी में लग गए हैं वो हमारे पौधे में भी लग जाएंगे। नीमाटोड वगैरह आसानी से हमारे पौधे में लग जाएंगे और फिर हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो आपको लाभ की जगह हानि पहुंच जाएगा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप इसमें किचन वेस्ट मिलाते हैं तो छोटे पीसेस करके मिलाएं ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। उसके बाद आपको स्वस्थ किचन वेस्ट कंपोस्ट ही लेना है आपको। इसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि ये जो मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट वाला विधि अपनाया वो उसी कंटेनर में अपनाया है जिस कंटेनर में मुझे पता है कि किसी भी प्रकार के कीट वगैरह का अटैक नहीं है। इसीलिए मैंने पूरी अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक इसकी मिट्टी को गुड़ाई की थी। ताकि आपने देखा मेरा ये कंटेनर है, खाली करना था मुझे लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, तो इस पे मैंने ये विधि अपनाया। लेकिन मैं इस कंटेनर में ये विधि नहीं अपना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया कितनी अधिक चींटियाँ हैं, तो ये फिर इसी तरह से नीचे ही रह जाएंगी यदि मैंने इसमें पुनः प्रोसेस कर दिया तो। इसलिए मैं इस कंटेनर को अभी खाली कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी आज धूप भी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कंटेनर्स में आपको पता चल जाता है, जब आप मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके कंटेनर में कोई हानिकारक कीट वगैरह तो नहीं है और इस तरह से चींटियाँ वगैरह तो नहीं है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर ये आपने डाल दिया। इसके बाद आप इसमें चाहें तो मट्ठे का पानी, गुड़ का पानी जल्दी डिकम्पोजिशन के लिए कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है बस, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर। और इसको मैं इसी बरसात से बचने के लिए इस तरह थोड़ा ढक के रख रही हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है इसलिए मैं यहाँ पर ये थोड़ा
इस पन्नी को भारी करके रख रही हूँ। अगर आपने भी इस विधि को अपने कंटेनर को रिचार्ज करने के लिए अपनाया है, इस तरह से आप भी अपने कंटेनर को रिचार्ज करते हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों, हम हमारे गार्डनिंग में किचन वेस्ट का बहुत तरह से उपयोग करते हैं, अलग अलग तरह से समय समय पर उपयोग करते हैं। तो जिस समय आपको जैसी सुविधा लगे वैसा उपयोग कर लीजिए। आप किचन वेस्ट को अपने कंटेनर्स भरने में ही उपयोग में लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा किचन वेस्ट से कंटेनर भरा है। ग्रो बैग्स को भरने के लिए हम इन किचन वेस्ट का उपयोग करते हैं। कभी हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। जब अब मानसून आ गया है और इस समय हम हमारे इन बड़े बड़े कंटेनर्स की मिट्टी को पलट नहीं सकते, तो इस तरह से आप इन मिट्टियों को उपजाऊ बना सकते हैं। बहुत ही सरलता से आपकी कंटेनर की मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। ये बड़े बड़े कंटेनर आप देख रहे हैं, इनकी मिट्टी को मैंने पलटा नहीं है और इसी तरह से मैंने किचन वेस्ट भर भर के इनको रिचार्ज किया और इनमें मैंने प्लांट्स लगाए। और ये देखिए, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती ही रहती हूँ। ये देखिए, लौकी के बेल कितनी अधिक ऊपर चली गई है और यहाँ पर ऊपर लौकी भी कितनी अच्छी लगती रहती है, वो मैं आपको समय समय पर दिखाती ही रहती हूँ। बस इस तरह से आप अपनी मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं। अभी बरसात आने लग गई है और अपने कंटेनर्स की मिट्टी को आप खाली नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से आप खाली कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।